करना चाहता हूँ कि इस महामारी में उन्होंने जहाँ कहीं भी हो ये कोरोना को प्रभाव रोकने के लिए हर एक मरीज़ को दवा दी है। रह गई बात कि प्रशासन ने 15 तारीख को जो नोटिस निकाला था कि सभी अस्पतालों में कोविड के मरीज़ के साथ में दूसरे मरीज़ जो सिम्टमेटिक पेशेंट्स हैं उनको भी वहाँ पे दवा उपचार उनका इलाज होना चाहिए। तो उस तहत हमने सभी डॉक्टरों से एक जूम मीटिंग पे बात भी की थी और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि अब इस समय जो कोरोना की महामारी है तो उस समय पॉजिटिव और सिम्टमेटिक में निगेटिव कौन ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए कोविड टेस्ट करना ज़रूरी है और कोविड टेस्ट के बाद ही उस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव निगेटिव द्वारा हम लोग उसका इलाज करेंगे। मगर आज जो ये भयभीत स्थिति है कि अगर किसी को थोड़ा बुखार भी आता है, अगर कोविड का को टेस्ट करता है और टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव आता है तो पहले वो जो मरीज़ है वो चाहता है कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, ताकि उसको पहले हॉस्पिटल में भर्ती होना नहीं है, उसको पूरी तरह से समझ लेना है कि तुमको सिम्टमेटिक में तुमको सिम्टम्स क्या है। मगर अभी जैसे आपने मुझे कहा कि कोई डॉक्टर्स अभी सहकार नहीं कर रहे, आपको बताना चाहता हूँ कि कई अस्पतालों में इस मरीज़ों की सेवा करते करते कई अस्पतालों के लोग भी पॉजिटिव हो गए। उनके कारण हमारे उल्लासनगर के कई अस्पताल भी कुछ दिन तक बंद रहे। मगर अभी सभी डॉक्टर और स्टाफ ने उनके ठान लिए कि इस कोरोना की महामारी के लिए हम लोग को भी आगे आना है और उसी तरह एशियन हॉस्पिटल, वेंकटेश हॉस्पिटल, मैक्स लाइफ, हीरो हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल अभी आगे आ चुके हैं और वो लोग भी अभी इस शहर में अभी सभी का इलाज करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। बाकी जो अस्पताल है या बाकी जो डॉक्टर्स है उनका कुछ निजी कारण और उनके कुछ शारीरिक समस्या, जैसे कि कुछ डॉक्टर को पहले से कुछ बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो इस बीमारी में होने के कारण आगे मरीज़ों का इलाज करने के लिए कतरा रहे हैं। मगर मुझे यकीन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में सारे हॉस्पिटल इन मरीज़ों के लिए खुले हो जाएंगे और सभी की सेवा होगी। सर, और एक नगर पालिका तरफ से ऐसा कोई डॉक्टर जो होम क्वारंटाइन के लिए फॉर्म भर के देगा? होम क्वारंटाइन का बीच में फॉर्म भरने की प्रक्रिया की थी, मगर आयुक्त ने होम क्वारंटाइन के लिए मनाही कर दिया था, क्योंकि होम क्वारंटाइन में जो रूल्स है, जो कोविड के जो रूल्स है वो फॉलो नहीं हो पा रहे थे। एक आदमी एक रूम में 10 दिन के लिए अपने आप में उसने सबसे अलगीकरण करके सबसे दूर रहना है, मगर वही आदमी अगर घर में सब जगह पे घूमेगा तो बाकी लोगों को भी पॉजिटिव कर रहा है और उसके ऊपर देखरेख के लिए कोई आदमी नहीं है। तो इसीलिए होम क्वारंटाइन के जगह हमने बोला था कि उस आदमी को हमारे क्वारंटाइन सेंटर, जो कोविड केयर सेंटर के बाद में भी जो हमारे जो अलगीकरण केंद्र है, टाटा अमंत्रा है, जैसे हमारे पास जो केंद्र है वहाँ पे उनको रहना चाहिए। मगर अभी लोगों का ऐसा दावा है कि अभी लोगों में भी अवेयरनेस आ गया है, मगर कहाँ पे अगर जगह है जिनके घर बड़े बड़े हैं, अगर वो अलग से उनका बाथरूम टॉयलेट अगर यूज़ करेंगे, अगर वो होम क्वारंटाइन करेंगे, तो उसके लिए जो हमारी महानगर पालिका का जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करके अगर वो अपलोड भी कर देंगे तो भी हमें पता चलेगा। मगर आज कोविड टेस्ट के बाद में किसी का फॉर्म भर के देने के लिए कोई आदमी हमारा महानगर पालिका का उसके घर पे नहीं जा सकता। आयुक्त ने एक आदेश निकाला है कि 80% मैंने जैसे कि बताया कि 15 जून को यह अध्यादेश निकाला गया था, जो कि कल परसों वायरल हुआ है, मगर उसमें साफ कहा गया कि आप अगर मेडिकल रूल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मगर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कुछ डॉक्टरों का निजी मामला होने से वो कतरा रहे, मगर मैं आज आप लोगों के माध्यम से सभी डॉक्टरों को विनती करता हूं कि आप अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरिया में जो अपना अस्पताल चला रहे हो वो उसी लोगों के कारण चला रहे हो जिस वजह से आपका भी अस्पताल चलता है। तो आज उनके ऊपर, जो इलाके के लोगों के ऊपर जो आज ये कोरोना का संकट आया है, तो आप डॉक्टर, आप भगवान का रूप हो, तो आप प्लीज़ अपना अस्पताल चालू रखिए और इन मरीजों का इलाज कीजिए। समय में कहीं पर अगर ऐसी बातें बाहर आती है तो उनके ऊपर किस तरीके से अंकुश लगाने की प्रक्रिया की जा रही है? मुझे यकीन था कि ये सवाल ज़रूर हमारे लिए उठेगा कि शासन प्रशासन इन अस्पतालों के ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक टीम जो है वो इसके पीछे काम कर रही है और उसके जो हिडन हमने जो लोग रखे हुए हैं वो अस्पतालों में जाके उनकी संख्या कितनी है, उनके कितने बेड्स अवेलेबिलिटी है, कितने पेशेंट कभी आए हैं, उसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। उसके लिए हमारे कुछ लोग अस्पतालों में जाके मुआवजा भी ले रहे हैं। अगर ऐसे समय पे अगर किसी अस्पतालों ने अगर लेने से इनकार कर दिया तो उनके ऊपर आने वाले दिनों में आपको ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, ये आपको दिखाई देगा।